साहब बहुत ही अच्छे हैं। आज तक उन्होंने लगभग 1200 ऑपरेशन करवा दिए हैं और किसी ऑपरेशन में ये नहीं है अभी किसी में फॉल्ट आया हो। जी बलराम जी, इस कार्य को राजनीतिक तौर पर भी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। एलनाबाद हल्के के अंदर अब चर्चाएं होने लगी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर मीनू बेनीवाल जी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताल ठोकेंगे। और हम चाहते हैं कि भाई साहब जैसे आदमी, मीनू बेनीवाल जी जैसे आदमी यहाँ इलेक्शन लड़े और कामयाब हो। अब किसी गरीब के घर के कच्चे रास्ते हो, किसी की पानी की टूंटी लगवानी हो, किसी की पाइपलाइन डालनी हो, जैसे यहाँ हम O2 हेड के नज़दीक हैं आप, तो यहाँ लगभग 1 महीना जैसे घग्गर नदी में पानी आया था, भाई साहब ने पूरी मदद की थी इन गाँव में। और जैसे भी बन पड़ता था, जैसे लंगर सेवा थी, कोई और सेवा थी, तिरपाल दिए हैं, बैटरी दी हैं, कसियाँ दी हैं। तो ऐसे आदमी को तो राजनीति में आना चाहिए। कई तो बेचारे ऐसे गरीब आते हैं घरों से निकल करके, जिसके किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखों से देख नहीं पा रहे, लाचार हैं, उनके औलाद भी हैं, पर वो सक्षम नहीं है इस बात में भी हम जाएं और कहीं ऑपरेशन करवाएं या आँख चेक करवाएं, क्योंकि गरीब के घर में सारी व्यवस्थाएं नहीं होती जैसे अमीर के घर में होती है। गरीब बेचारा लाचार होता है, उसको हमारी ज़रूरत होती है, उसको घर से भी हम लेके आते हैं और उसकी आंखें चेक करवाते हैं। जिसका ऑपरेशन होता है उसको घर जाके उसको लेके आते हैं और उसका ऑपरेशन भी करवाते हैं, वापस उसको छोड़ के आते हैं। और उसके 1 महीने बाद, पहले 1 सप्ताह बाद में उसको दोबारा चेक करवाते हैं और 1 महीने बाद उसको दोबारा भी हम चेक करके आते हैं डॉक्टर साहब। आंखों के कैप में एक ऐसा शख्स है जो लगातार पर्दे के पीछे रह करके काम कर रहा है, नाम किसी से छुपा नहीं है, काफ़ी हंसमुख है। हाँ जी बलराम जी, लगातार पर्दे के पीछे रहकर आप काम कर रहे हो, क्या कुछ करना चाहोगे? हमने एक ही काम ले रखा है, भाई साहब के आदेश के अनुसार है, गांव-गांव में जाओ और अपने आँखों का चेक करवाओ और उनका कैंप लगवाओ। भाई साहब के आदेश के अनुसार हम काम कर रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं। हमने आज तक 40 गाँव क्लियर कर लिए हैं और उसके बाद में आगे भी जो हमारे 74 गाँव हैं वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। और हमारी हर गांव से यही है चेष्टा, गरीब है चाहे कोई अमीर है, कोई भी किसी धर्म से है, जाति से है, कोई भेदभाव नहीं है। हम यहाँ पे फ्री दवाई दे रहे हैं, फ्री चश्मा दे रहे हैं, जिसका ऑपरेशन होना है उसको स्पेशल लेके जाते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं, उसका खाने का पीने का जो भी आदेश अनुसार करते हैं। इस मुहिम का कितना फ़ायदा आम जनमानस को मिल पा रहा है? कई तो बेचारे ऐसे गरीब आते हैं घरों से निकल करके, जिसके किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखों से देख नहीं पा रहे, लाचार हैं, उनके औलाद भी हैं, पर वो सक्षम नहीं है इस बात में भी हम जाएं और कहीं ऑपरेशन करवाएं या आँख चेक करवाएं, क्योंकि गरीब के घर में सारी व्यवस्थाएं नहीं होती जैसे अमीर के घर में होती है। गरीब बेचारा लाचार होता है, उसको हमारी ज़रूरत होती है, उसको घर से भी हम लेके आते हैं और उसकी आंखें चेक करवाते हैं। जिसका ऑपरेशन होता है उसको घर जाके उसको लेके आते हैं और उसका ऑपरेशन भी करवाते हैं, वापस उसको छोड़ के आते हैं। और उसके 1 महीने बाद, पहले 1 सप्ताह बाद में उसको दोबारा चेक करवाते हैं और 1 महीने बाद उसको दोबारा भी हम चेक करके आते हैं। डॉक्टर साहब की टीम बहुत अच्छी है और डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं। आज तक उन्होंने लगभग 1200 ऑपरेशन करवा दिए हैं और किसी ऑपरेशन में ये नहीं है अभी किसी में फॉल्ट आया हो। जी बलराम जी, इस कार्य को राजनीतिक तौर पर भी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। एलनाबाद हल्के के अंदर अब चर्चाएं होने लगी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर मीनू बेनीवाल जी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताल ठोकेंगे। इस प्रकार की जो बातें आ रही है निकल करके, क्या कुछ करना चाहिए? लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। आपकी क्या सोच है? हमारी सोच ये है कि भाई साहब हम लेके आए उनको, गांव के लोग हैं, मौजूद लोग हैं, इकट्ठा होकर उनको लेके आए। और हम चाहते हैं कि भाई साहब जैसे आदमी, मीनू बेनीवाल जी जैसे आदमी यहाँ इलेक्शन लड़े और कामयाब हो। अभी आपने देखा हर गांव में लाइब्रेरी इन्होंने बनवाई है। किसी गरीब के घर के कच्चे रास्ते हो, किसी की पानी की टूंटी लगवानी हो, किसी की पाइपलाइन डालनी हो, जैसे यहाँ हम O2 हेड के नज़दीक हैं आप, तो यहाँ लगभग 1 महीना जैसे घग्गर नदी में पानी आया था, भाई साहब ने पूरी मदद की थी इन गाँव में। और जैसे भी बन पड़ता था, जैसे लंगर सेवा थी, कोई और सेवा थी, तिरपाल दिए हैं, बैटरी दी हैं, कसियाँ दी हैं। तो ऐसे आदमी को तो राजनीति में आना चाहिए।